अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। आज हम बात करेंगे मस्जिद नबवी की इब्तदाई दौर में तमीर व तसीह। बुखारी में अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह अन्हा से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत की तो कबीला बनो उमरों में 14 दिन तक मस्जिद कुबा में रहे। फिर मदीना की तरफ रवाना हुए। मदीना मुनव्वरा में बनु नज्जार के इलाके में अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हा के घर के करीब पहुंचे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ एक मस्जिद बनाने का इरादा किया। ये ज़मीन 2 यतीमों जिनके नाम सहल और सुहेल है उनकी मलकियत थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हा से कहा उनको ज़मीन के बदले 10 दिनार अदा करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की बुनियाद यकम हिजरी रबीउल अव्वल के महीने में रखी। इसके लंबाई चौड़ाई तकरीबन 35 बाय 30 मीटर थे। बुनियाद पत्थरों से रखी गई थी और दीवारें कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। कालम खजूर के दरख्तों के तनों से बने थे और छत खजूर की शाखों से ढकी हुई थी। इसके 3 दरवाजे थे। एक दरवाज़ा जनूबी दीवार में था जो किबला की तब्दीली के बाद बंद कर दिया गया था। इसके नतीजे में शुमाली दीवार में एक नया दरवाज़ा खुल गया। दूसरे 2 दरवाजे मगरबी दीवार में बाब रहमा और मशरकी दीवार में बाब जिब्रील थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस मस्जिद की तमीर सरगर्मियों में ज़ाती तौर पर खुद हिस्सा लिया। वो पत्थर अपने हाथों से उठाते थे और हर मजदूरी वगैरह के काम वो खुद अपने हाथों से करते थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदीना तशरीफ आवरी से पहले इस मुकाम पर मसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह अन्हा नमाज पढ़ाया करते थे। इनकी गैर मौजूदगी में असद बिन ज़रारा रज़ी अल्लाह अन्हा इस जगह नमाज पढ़ाते थे। जैसा कि बुखारी शरीफ में मज़कूर है और अबादा बिन सामर रज़ी अल्लाह अन्हा ने रिवायत किया है कि इंसार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और मस्जिद की राइश के लिए अपने माल की कसीर रकम पेश की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने भाई मूसा अलैहिस्सलाम से मुख्तलिफ नहीं होना चाहता। मूसा अलैहिस्सलाम की झोंपड़ी जैसी झोंपड़ी हमारे लिए काफ़ी है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सादा मस्जिद को तरजीह दी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ नमाज पढ़ने की तरगीब दी। इसके बरक्स हमारे पास इन दिनों मसाजिद तो बहुत हैं जो बेहतरीन सहूलियात से रास्ते हैं, लेकिन नमाजियों की हाजिरी बहुत कम है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तौसीह की गई जब जंग खैबर के बाद। जंग खैबर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वापसी के बाद आपने 7 हिजरी में मुहर्रम के महीने में मस्जिद को वसी करने का हुक्म दिया। चौड़ाई 20 मीटर और लंबाई 15 मीटर बढ़ाई गई थी इस तौसीह में, जिसके बाद नए लंबाई चौड़ाई बन गई थी 50 बाय 50 मीटर। मस्जिद की शुमाली हद वो जगह थी जहां तड़की की तमीर इस सिमत में ख़त्म होती है। मगरिब की तरफ इसकी हद मिंबर के मगरिब में 5 कालम थे। आपको वहां हर कालम पर लिखा हुआ नजर आएगा मस्जिद नबवी की हद। बुनियाद पत्थरों से रखी गई थी और दीवारें पहले की तरह कच्ची ईंटों से बनाई गई थी। कालम खजूर के दरख्तों से बने थे और छत खजूर की शाखों से ढकी हुई थी। छत की ऊंचाई 2.5 मीटर से बढ़ाकर 3.5 मीटर कर दी गई थी और खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद के इस इजाफे के लिए ज़मीन की अदायगी की। कशीरी रज़ी अल्लाह अन्हा बयान करते हैं कि जब दुश्मनों ने खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा के घर को घेर लिया तो आपने उनसे कहा कि आपको याद है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था मस्जिद की तौसीह के लिए ज़मीन को कौन खरीदेगा और उसे नाम दिया जाएगा जन्नत के साथ। मैंने अपने ज़ाती पैसे से मस्जिद के इजाफे के लिए ज़मीन खरीदी। आज तो मुझे वहाँ नमाज पढ़ने की भी इजाज़त नहीं देते और ये बाकायदा तिरमिज़ी शरीफ में मौजूद है। उसके बाद खलीफा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से तौसीह। लोगों ने खलीफा से मस्जिद की तौसीह की दरख्वास्त की क्योंकि मुसलमानों की आबादी काफ़ी बढ़ गई थी। 17 हिजरी में 15 मीटर और मगरिब में 10 मीटर बढ़ा दिया। इस तरह मस्जिद का नया साइज 60 बाय 70 मीटर हो गया। मस्जिद की मगरबी हद मिंबर से 7वें स्तून तक थी। छत को 5.5 मीटर तक बढ़ा दिया गया था। मगरबी दीवार में एक नया दरवाज़ा जोड़ा गया जिसे बाब सलाम कहा जाता है। इसी तरह मशरकी दीवार में एक दरवाज़ा जोड़ा गया जिसे बाबु निसा कहते हैं। उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद की मशरकी जानिब खालिद बिन वलीद के घर के पहलू में एक चबूतरा भी बनाया। चूँकि मस्जिद में गपशप करने या आवाज़ बुलंद करने की इजाज़त नहीं है, इसलिए उमर रज़ी अल्लाह अन्हा ने कहा जो लोग गपशप में मशगूल होना चाहते हैं, शायरी करना चाहते हैं, वो इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद मुअज़्ज़िज़ सामीन खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से तौसीह। खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा की तरफ से जो तौसीह की गई वो की गई 29 हिजरी में। 29 हिजरी में खलीफा उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हा ने मस्जिद की जनूब की तरफ तकरीबन 5 मीटर
شمال کی طرف تقریباً 5 میٹر اور مغرب کی طرف تقریباً 5 میٹر بڑھا دیا۔ اسی لیے مسجد کو منبر سے مغرب کی طرف 8 کالموں تک بڑھا دیا گیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ مسجد کی جنوبی دیوار آج بھی اسی جگہ پر ہے اور خلیفہ عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے سے اس سمت میں کبھی توسیع نہیں کی گئی۔